नमस्कार बच्चों, मैं आज लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य सरयू का पाठ 1। चलते हैं आगे अपने पाठ और कवि परिचय पे। आज पढ़ेंगे अपन कबीर, और कबीर के बारे में जानकारी इस प्रकार है। भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि एवं संत काव्यधारा के प्रवर्तक के रूप में विख्यात कबीर एक महान संत, सच्चे समाज सुधारक कवि थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1455 में हुआ। इनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक दंपति ने किया। कबीर अशिक्षित थे परंतु बहुश्रुत थे। बहुश्रुत यानी बहुत लोगों से सुनकर अपनी दोहों की रचना इन्होंने करी। वे ज्ञान और अनुभव के समृद्ध थे। वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे, एक युग पुरुष थे और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अपनी अनुभूतियों को सहज एवं प्रभावशाली ढंग से जनमानस के हृदय तक पहुंचाने में सिद्धहस्त थे। कबीर ने अपनी वाणी द्वारा धार्मिक संकीर्णता अर्थात धर्म के अंदर जो छोटी छोटी बातों को लेकर एक कुंठा व्याप्त है उसके लिए और बाह्य आडंबरों, कुरीतियों आदि का भी उन्होंने विरोध किया। राम रहीम को एक माना। वे आत्मिक साधना एवं मन की पूजा पर भी विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा का वे विरोध करते थे। मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण कबीर ने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों ही पक्षों पर तीखे व्यंग किए हैं। रूढ़ियों से मुक्त सामाजिक समरसता की स्थापना का संदेश इनके काव्य में प्रमुख रूप से मिलता है। कबीर का शिल्प सरल सहज ग्राह्य है। इनका प्रतीक विधान दैनिक जीवन में संबंधित है। भाषा पंचमेल खिचड़ी है। पंचमेल खिचड़ी का मतलब है कि कई भाषाओं का समावेश है इनकी भाषा में, और सदुक्कड़ी भाषा भी है। सदुक्कड़ी का मतलब भी है कि बहुत सी भाषाओं का मिश्रण, जिसमें है राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, ब्रज आदि भाषा के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है और इनकी रचनाएं बीजक में संकलित हैं। इनका देहावसान 1575 संवत में मगहर में हुआ। अब आ जाते हैं अपन पाठ परिचय पे। प्रस्तुत संकलन में साखियों और पदों के माध्यम से कबीरदास ने गुरु महिमा का महत्व बताया है। उनकी दृष्टि में सदगुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। गुरु ज्ञान रूपी दीपक शिष्य के हृदय में प्रज्वलित कर संसार सागर से पार होने का मार्ग सुझाता है। जब भगवान की कृपा होती है तभी सदगुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सदैव ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। यह संसार सेमल के पुष्प की तरह क्षणभंगुर है, नश्वर है। इसकी चमक दमक में नहीं फंसना चाहिए। चंचल मन को संसार के आकर्षण से खींचकर परमात्मा के स्मरण में लगाने से ही कल्याण संभव है। यह जीवात्मा परमात्मा से कमलिनी नाल और जल की तरह जुड़ा हुआ है। कबीर के अनुसार जब ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है तब हृदयगत समस्त विकार, माया, मोह, तृष्णा आदि नष्ट हो जाते हैं और मानव का हृदय प्रभु की प्रेम रूपी बरसात से निर्मल पवित्र हो जाता है तथा जीवात्मा पर ब्रह्म परमेश्वर से मिलने के लिए आतुर होने लगती है। कबीर ने साधना पथ पर चलने के लिए मूर्खों का साथ त्यागने पर भी जोर दिया है। अब आगे देखते हैं। पहला दुआ। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। यहाँ गोविंद से तात्पर्य है ईश्वर, दूजा दूसरा, आकार शरीर, आपा अहंकार, करतार ईश्वर। इस दोहे में कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं, लेकिन मनुष्य अपने ज्ञान खो देने से या अपने अज्ञान के कारण दोनों को एक ही मान लेता है। जैसे आत्मा परमात्मा एक ही है। यदि मनुष्य अपना अहंकार को त्याग दे, आपा को त्याग दे और अपने अज्ञान से मुक्त हो जावे, छोड़ दे उसको, तो वह गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है उससे सच्चे रूप में ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। दूसरे दुआ है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या, सो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। प्रकाशा यानी प्रकाशित करना, जिनी यानी मत नहीं, और बिसरी यानी भूलना, कृपा यानी कृपा। प्रस्तुत दोहे में भी कबीरदास जी यही बताना चाह रहे हैं कि हे मानव, हे पुरुष, हे मनुष्यों, जब गुरु से मिले तब ज्ञान का प्रकाश हुआ है और अब उस ज्ञान को भूल मत जाना। जब राम की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, जब कृपा उसकी प्रभु की हो तभी हमें गुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए सदगुरु से मिलने का मार्ग ईश्वर ही
बताते हैं। तीसरा दोहा, पीछे लागा जाई था वेत लोग के साथी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि वह भी अन्य सामान्य लोगों की तरह सांसारिक एवं वैदिक मान्यताओं में और लोक बंधनों में बंधकर भटक रहे थे। तभी रास्ते में उनके सामने गुरु आ गए, गुरु से उनका मिलना हुआ और उन्होंने उनको ज्ञान रूपी दीपक हाथ में दिया। उस ज्ञान रूपी प्रकाश के माध्यम से ही वे इस संसार में भटके नहीं और सच्चे रूप से उन्हें सत्य का मार्ग मिल गया। चौथा दुआ है, बूढ़ा था पे ऊबरा, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जरा तब उतरी पड़े फरंकी। अर्थात बूढ़ा यानी डूबना, ऊबरा यानी ऊपर आना और भेरा का मतलब है बेड़ा या कोई ऐसी नाव, जर्जरा यानी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण टूटी फूटी, फरंकी यानी जल्दी या शीघ्रता से। इस दोहे में भी कबीरदास जी ये बताना चाह रहे हैं कि संसार में जो सांसारिक विषय वासनाएं रूपी जो समुद्र है उसमें सामान्य मनुष्य डूब जाता है, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान रूपी लहर से हमें पकड़ लिया, उभार लिया, ऊपर ले आए, उसके बाद ही हम उस वासनाओं से मुक्त हो पाए। तो संसार की माया मोह में न पड़कर उस जीर्ण शीर्ण वासनाएं हमें पूर्णतः दिखने लगी और हम तुरंत प्रभु अर्थात सदगुरु के माध्यम से, उनके ज्ञान के माध्यम से अलग हो गए। अर्थात तात्पर्य है कि ज्ञान की प्राप्ति से ही सांसारिक जो आसक्ति है हमारी, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। पांचवें दोहे का मतलब है कि कबीर चित्त चमकिया, चहुद से लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेऊ बुझाई। बहुत सामान्य अर्थ है। देखो बच्चों, इसमें कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि मनुष्य अपने चारों तरफ विषय वासनाओं की आग में इस तरीके से लिप्त हो गया है कि उसे देखकर वो तृप्त हो गया है कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है, संसार ही सब कुछ है। ऐसे ही व्यक्तियों को, इस संसार में जो ऐसे व्यक्ति हैं, उन्हीं को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे हाथों में ईश्वर रूपी स्मरण रूपी जल का भरा हुआ घड़ा है, जिससे तू तुरंत इन विषय रूपी वासनाओं की आग को बुझा ले, जिससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हें सतगुरु की प्राप्ति हो जाएगी और ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। छठा दोहा है, पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के तेज स्वरूप का अनुमान कैसे लग सकता है, वह तो प्रत्यक्ष देखने से ही प्रमाणित होता है। किसी चीज़ को कहते हैं ना कि जब सामने होता है जब भी हमें प्रमाण मिलता है उसका। सिर्फ कहने भर से ही उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता कि ये वह ऐसा है, ये ऐसा है। बिना देखे किसी का भी प्रमाण सामने नहीं आता है। तो वह केवल आत्मा की अनुभूति का ही विषय है। ईश्वर को हम सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं। अतएव इसीलिए आत्म साक्षात्कार से ही देखा जा सकता है प्रभु को। मनुष्य लौकिक साधनों में फंस जाता है, उनका परिचय करवाता है, लेकिन आत्मा की अनुभूति से ही ईश्वर को पहचाना जा सकता है। सातवां दोहा है, चिंता तो हरि नाव की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोही काल के पास। अब यहाँ पर इस दोहे में भी केवल भगवान को ही स्मरण के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि केवल भगवान के नाम का ही स्मरण चिंतन करना चाहिए। भगवान का भक्त अन्य किसी का नाम का स्मरण नहीं करता है। जो व्यक्ति ईश्वर का चिंतन स्मरण कर लेता है, बिना किए बिना अन्य सांसारिक विषयों का चिंतन करता है, वह काल अर्थात मृत्यु के बंधन में पड़ता है। इससे मुक्ति उसे नहीं मिलेगी। मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ प्रभु का स्मरण ही करना चाहिए। आठवां दोहा है, नैना अंतरी आव तू नैन झांपी तो लेऊ, ना हो देखी और को ना तुझ देखन
देहूँ। अब प्रभु को याद कर रहे हैं, प्रभु के बारे में ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु ऐसे हैं, मतलब आत्मा और परमात्मा को संबोधित करते हैं कि मेरे प्रभु ऐसे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहता हूँ कि मेरे नैनों के अंतर में वो आ जाए। जीवात्मा अपने प्रेमी परमात्मा से कहती है कि हे प्रिय, तुम मेरे नेत्रों में समा जाओ और मैं, तुम जैसे ही मेरे नेत्रों में आओगे मैं अपने आँखों को बंद कर लूँगी, ना तो मैं किसी और को तुम्हें देखने दूंगी और ना ही कोई और तुम्हें देख पाएगा। 9वां दुआ है, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। जोवती यानी इंतजार करना, बाट यानी रास्ता देखना, जीव यानी हृदय, मन यानी मन में। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवात्मा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कबीरदास जी कि जीवात्मा कह रही है कि हे प्रिय, हे परमात्मा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा रास्ता देख रही थी और तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमसे मिलने के लिए मेरा हृदय, मेरा मन हमेशा लालायित रहता है और तुम्हारे विरह में, तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे अलग रहने से मेरे मन में कोई आराम नहीं है। अतः मेरा मन हमेशा तुम्हारे लिए बेचैन सा रहता है। 10वां दोहा है, मुर्सी संग न कीजिए लोहा जल न तिराई, कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तिहु भाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति का संग कभी नहीं करना चाहिए, साथ कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लोहा जल में नहीं तैरता है, लोहे का मतलब है कि समुद्र के अंदर लकड़ी तैर सकती है लेकिन लोहा नहीं तैर सकता, वैसे ही मूर्ख व्यक्ति की संगति से इस संसार सागर में हम डूब ही जाते हैं, उसके साथ भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। एक जैसे उदाहरण भी उन्होंने दिया है कि एक वर्षा की बूंद जो नक्षत्र में गिरती है, पुण्य नक्षत्र में गिरती है, उस बूंद में इतना बल होता है कि वो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग रूप ले लेती है। जैसे वह बूंद केले के अंदर गिरती है तो वह वहाँ पर कपूर बन जाती है, सीप के अंदर वह बूंद गिरती है तो मोती बन जाती है, और वही बूंद यदि सर्प के मुख में गिरती है तो वह जहर बन जाती है। अर्थात जैसी संगत होता है वैसा ही उसका परिणाम होता है। इसमें दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। 11वां दोहा है, यहो ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यह संसार को सेवल का फूल बताया गया है, फूल के समान बताया गया है, क्योंकि सेवल का फूल दिखने में तो सुंदर होता है लेकिन कोई उसका अर्थ नहीं होता है, वो जल्दी ही नष्ट हो जाता है। इसी तरीके से ये संसार भी विषय वासनाओं से भरा हुआ है। इस संसार की सुंदरता को देखकर हम उसमें फंस जाते हैं। ये संसार क्षण भंगुर और नाशवान है, इसलिए इस संसार को 10 दिन मानने चाहिए, उसका उपभोग नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रभु का स्मरण कर लेना चाहिए, उस प्रभु को नहीं भूलना चाहिए। 12वां दोहा है, मासी गुड़ में गड़ी रही, पंच रही लपटाई, ताली पीटे सिरी धुने, मीठे बोई लाई। कबीरदास जी एक मक्खी के द्वारा हमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार मक्खी मीठे का लोभ में गुड़ में धस जाती है, चिपक जाती है, उसके पंख उसमें चिपक जाते हैं, वह उससे कितना ही कोशिश कर ले छुटकारा नहीं पा पाती। उसी प्रकार हाथ मलती रहती है, उसका सिर धुनती रहती है, पर वह उससे छूट नहीं पाती। वैसे ही ये संसार है कि हम इस विषय वासनाओं में इसमें फंस जाते हैं लेकिन इससे बाहर नहीं निकल पाते। तो जीव को सदैव परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए, उस मक्खी की भांति गुड़ से नहीं लिपटना चाहिए, अर्थात संसार सागर में आकर मोह माया में लिप्त नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं पद नंबर 1। काहिरी नलिनी तू कुम्भलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बात, जल में नलिनी तोर निवास। इस दोहे में इस पद में कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं, कमलिनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाल रहे हैं
कह रहे हैं कबीरदास जी कि हे कमलिनी तू मुरझा क्यों रही है? तेरी जो नाल है, जो तेरा सिरा है जो पानी तक जाता है उसको नाल कहते हैं, जो नाल है वो तालाब में जल में डूबी हुई है। फिर तेरे कुम्हलाने का क्या कारण है? तेरे मुरझाने का क्या कारण है? तू क्यों मुरझा रही है? क्योंकि तेरा जन्म भी जल में हुआ और तू जल में ही रहती है, और जीवन पूर्ण करने के बाद भी तू इसी जल में विलीन हो जाएगी। भाई जल में ही वास है, जल में ही तेरा अंत है। ना तली तपती न ऊपरी आगी, तोर हेत कहु कासनी लागी। कहे कबीर जे उद के समान, जे नहीं हुए मुए हमारे जान। अब तू तो न तो नीचे से तपती है और न तेरे ऊपर कोई आग है, ना तो ऊपर से कोई कष्ट और ना नीचे से कोई कष्ट, फिर भी तू क्यों मुरझा रही है? तेरे को ऐसी क्या चिंता सता रही है? आखिर में कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा जो परमात्मा के समान हो गए हैं उनकी मृत्यु कभी नहीं होती। अर्थात जिसने ईश्वर को पहचान लिया है, जो ईश्वर में आस्था कर ली है, जिसने जो ईश्वर का स्मरण करने लग गया है, वो आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाती है, वो अजर और अमर हो जाती है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव, सांसारिक माया मोह का हो या किसी का भी हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा दोहा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभी उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। यहाँ पर कबीरदास जी ज्ञान की आंधी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। व्यक्ति मोह माया में फंस जाते हैं और ज्ञान को भूल जाते हैं, लेकिन उसी ज्ञान की चर्चा, इससे बहुत अच्छा है ये दुआ, इसके अंदर बताया गया पद में कि कबीरदास जी बताएं कि ज्ञान का महत्व बता रहे हैं कि हे साधुओं, हे सन्यासियों, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। जहाँ रूपी का प्रयोग हो जाता है वहाँ पे रूपक अलंकार हो जाता है बच्चों, अर्थात यहाँ रूपक अलंकार है पूरे दोहे में अधिकतर, और उससे मेरा जो भ्रम है, अर्थात हमारा जो भ्रम है, अज्ञान है, उसकी जो झाड़ी है वो उड़ गई है, झाड़ झंकार उड़ गए हैं। जिस प्रकार आंधी आने से सारी टाटियाँ उड़ जाती है, छाजन उड़ जाता है, तेज बरसात आती, तेज आंधी आती है तो सब कुछ उड़ जाता है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी से भी हमारे सारे जो मोह माया था, भ्रम था बना हुआ, वो सब नष्ट हो गया, तथा हम लोग जितना भ्रम में फंसते हैं वो सारा ज्ञान से उड़ गया है, हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। माया के बंधन टूट गए हैं, जैसे आंधी के वेग से छप्पर में खंबे जो लगे होते हैं वो भी तक गिर जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान से मोह माया आसक्ति जितने भी द्विधा रूपी खंबे थे वो गिर गए हैं। जोग जुगती करे संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्ष्या, हरि की गति जब जाने। तृष्णा मोह माया रूपी जो छान थे, छप्पर थे, वो भी उड़ गए हैं, और जो हमारा कुबुद्धि का भांडा था वो भी फूट गया है, टूट गया है। जोग जुगती अर्थात योग की कई युक्तियों जो संतों ने बांध रखी है, वो संतों के कारण, संतों ने जो योग की युक्तियों और सद्वृत्तियों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का ऐसा जो निर्माण कर रखा है, अब उसमें वासना रूपी जल नहीं टपकता, अर्थात वे मोह माया में नहीं पड़ते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। और इस झोपड़े में जितना भी, मतलब इस शरीर रूपी झोपड़े में जितना भी मोह माया रूपी कूड़ा करकट था, वह सारा बाहर निकल कर आ गया है। मन में ज्ञान और चेतना आ गई है, लोभ मोह माया क्रोध ये सब कूड़ा बाहर निकल गया है। इससे अब भगवान की गति का बोध हो गया है। ज्ञान रूपी आंधी से जो प्रेमा भक्ति रूपी जल बरसा, उससे हृदय प्रभु भक्ति से गीला अर्थात सरस हो गया है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि जैसे सूर्य के उदित होने से सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में ज्ञान रूपी जो प्रकाश आ जाता है, उससे उसकी मोह माया आदि जो आसक्ति के भाव हैं वो सभी कुछ नष्ट हो जाते हैं और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। धन्यवाद।